नमस्कार भक्तजनों, ऑडियो मनोज सर की चैनल पर सभी भक्तजनों को स्वागत है। आज मैं आप लोग के बीच एक ऐसा रहस्यमय कथा लेकर आया हूं, जिस रहस्यमय कथा को सुनने से ब्रह्म धर्म और श्री भगवान की भी प्राप्ति होता है। भक्तजनों, तो अगर मेरी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फुल वॉचिंग और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह रहस्यमय कथा आप लोग तक जल्दी पहुँच पाएंगे। तो इस रहस्यमय कथा का नाम है, क्यों पिया श्री कृष्ण ने राधा के पैर का चरणामृत। तो यानी श्री कृष्ण ने राधा की पैर का चरणामृत क्यों पिया, इसके पीछे क्या रहस्यमय कथा है, आज उसी रहस्यमय कथा को लेकर आप लोगों के बीच आया हूं भक्तजनों। तो ध्यानपूर्वक सुने। चरणामृत से संबंधित एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है, जो हमें श्री कृष्ण एवं राधा जी के अटूट प्रेम के बारे में बताती है। कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण काफ़ी बीमार पड़ गए, कोई दवा या जड़ी बूटी उन पर असर नहीं कर पा रही थी। तभी श्री कृष्ण ने स्वयं ही गोपियों से एक ऐसा उपाय, एक रहस्यमय उसे कहा, जिसे सुन गोपियाँ दुविधा में पड़ गई। दरअसल श्री कृष्ण ने गोपियों से उन्हें चरणामृत पिलाने को कहा। उनका मानना था कि उनके परम भक्त या फिर जो उनके अतीत प्रेम या अटूट प्रेम करता हो तो उनकी चिंता करता हो, यदि उसके पाँव का धोने के लिए इस्तेमाल हुए जल वे ग्रहण कर ले तो निश्चित ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर गोपियाँ और भी चिंतित पड़ गई। श्री कृष्ण ने उन सभी गोपियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। वे सभी उनकी परम भक्त थी, लेकिन उन्हें इस उपाय के निष्फल होने की चिंता सता रही थी। इसके बाद उनके मन में बार बार यह आ रहा था कि यदि उनमें से किसी एक गोपियों ने अपने पाँव के इस्तेमाल से चरना अमृत बना लिया और श्री कृष्ण को पीने के लिए दिया तो वह परम भक्त का कार्य तो कर देगी, परंतु उनकी कारणों से कान्हा ठीक न हो तो उसे नरक भोगना पड़ेगा। अब सभी गोपियाँ व्याकुल होकर श्री कृष्ण की ओर ताक रही थी और किसी अन्य उपाय के बारे में सोच ही रही थी कि वहाँ कृष्ण की प्रिय राधा आ गई। अपने श्री कृष्ण को इस हालत में देखकर राधा तो जैसे प्राण ही राधा को निकल गए हो। जब गोपियों ने इस कृष्ण द्वारा बताया गया उपाय राधा को बताया तो राधा ने एक क्षण भी व्यर्थ ना गमाए और उचित ना समझा और जल्द ही स्वयं को पाँव धोकर चरणामृत तैयार कर श्री कृष्ण को पिलाने के लिए आगे बढ़ी। राधा जानती थी कि वे क्या कर रही है। जो बात अन्य गोपियों के लिए भय का कारण थी, ठीक उसी प्रकार भय राधा को भी मन में सता रहे थे। लेकिन श्री कृष्ण को वापस स्वस्थ करने के लिए वह नरक में चलने जाने का भी तैयार थी। इस उपाय को देख करके राधा को मन में उसको समझ में आ रही थी कि अगर मैं नरक में भी चले जाऊं तो मेरी कान्हा, मेरे कृष्ण, मेरे प्रिय स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए, मेरा यही एक मेरा पूजा है, एक मेरे कर्म है। कोई भी मन में था, लेकिन श्री कृष्ण को वापस स्वास्थ्य करने के लिए वह नरक में चले जाने के भी तैयार थी। आखिरकार कान्हा ने चरणामृत ग्रहण किया और देखते ही देखते ठीक हो गए, क्योंकि वह राधा ही थी जिनके प्यार एवं सच्ची निष्ठा से कृष्ण जी तुरंत स्वस्थ हो गए। अपने कृष्ण को निरोग देखने के लिए राधा जी ने एक बार भी स्वयं के भविष्य की चिंता ना की और वही किया जो उनका धर्म था। तो भक्तजनों, इससे क्या सीख मिलती है? सीख यही मिलती है कि अगर भगवान पर अटूट प्रेम हो, अगर भगवान पर आप विश्वास करते हो, तो भगवान अगर भक्त को परीक्षा लेते हैं तो परीक्षा में अगर जो भी बोलेंगे तो छट यानी कि आपको भगवान के आगे में सेवा में जाहिर हो जाना चाहिए, यानी कि सेवा में हाजिर हो जाना चाहिए भक्तजनों। यानी भगवान जो होता है भक्ति के बीच बिक जाते हैं। तो भक्तजनों, किस तरह आपको इस कथा लगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आज की कथा आपको यहीं पर समाप्त किया जाता है। और आप लोगों की अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, फुल वॉचिंग और सब्सक्राइब और फॉलो कीजिएगा, ताकि मुझे आप लोगों का हेल्प मिल करके मैं आगे भी काम कर पाऊँ। तो आज के लिए कथा को यहीं पर समाप्त करता हूँ, यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।